हेलो फ्रेंड्स। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य क्या कर लेगा। कर्म करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा, और जब कर्म करने से ही मिलना है तो फिर भाग्य का क्या मतलब है। आज इस वीडियो में मैं यही बात बताने वाली हूँ कि भाग्य में मानने से क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, ना मानने से क्या फ़ायदा और नुकसान होता है, और कर्म पर हमारा कितना अधिकार होता है। यही सब बातें मैं इसमें डिस्कस करूँ, क्योंकि इस पॉइंट को अच्छे से समझे बिना हम जीवन में कई बार गलत सोच पाल लेते हैं और उसके चलते फिर हम बहुत बहुत कष्ट में चले जाते हैं। जितना हम देख रहे हैं इंसान इतना वायलेंट हो जा रहा है और एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहा है, बहुत ही आगे निकल जा रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन इस वीडियो से मिलेगा कि भाग्य और कर्म का क्या रिलेशन है, इनका कौन सा सीक्रेट कॉन्टैक्ट है, ये हमें जानना पड़ेगा। यही सब मैं इस वीडियो में आज बोलने वाली हूँ, तो आराम से देखिएगा कई अच्छे पॉइंट्स है। पहली बात तो ये है कि भाग्य है क्या। देखिए, भाग्य और कर्म का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। इतना क्लोज रिलेशन है जैसे हमारा और हमारी परछाई का। जैसे जैसे जहाँ जहाँ हम जाते हैं वैसे वैसे हमारी परछाई हमारे साथ चलती है। तो जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें आना होता है। तो वो पहले कर्म होता है, फिर उसका फल आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कर्म तो बहुत हो गए लेकिन फल धीरे धीरे आ रहा होता है, तुरंत उसका फल नहीं आ पाता है। ये तो हर जगह आप नेचर में देखेंगे, एक बीज बोते हैं तो उसका पेड़ निकल के उसके फल आने में टाइम लगता है। ऐसे ही हर एक्टिविटी में होता है। लेकिन हम बीज बोने के बाद हम जब तक उस पेड़ पे फल आएगा, इस बीच में हम और हजारों काम कर लेते हैं, फिर उनके भी फल आने होते हैं। तो इस तरीके से हम अपने कर्म के द्वारा ही अपने भाग्य का निर्माण करते जाते हैं रोज रोज, और एक दिन आके हम मर जाते हैं। तो क्या सब खत्म हो गया? नहीं, मर जाने से कुछ खत्म नहीं होता। बस यही एक चीज़ है जो हम लेके जाते हैं, अपने कर्मों का बोझा हम अपने साथ लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं। तो पहले तो ये समझ लें कि भाग्य कोई नहीं लिख रहा, भाग्य कोई नहीं बना रहा, कोई ईश्वर का गिफ्ट नहीं है, कोई ईश्वर का कर्ज नहीं है। हम ही जो करके आए हैं वही हमारा भाग्य है। अब दूसरे लोग ये कहते हैं कि भाई कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य क्या कर लेगा। तो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई आप मुझे ये बताइए, क्या आप रुक सकते हैं कर्म ना करके? कर्म करने से रुक सकते हैं आप, या कर्म कर सकते हैं? कितनी कितनी लोगों की प्लानिंग होती है और सिंपल सा काम वो नहीं कर पाते हैं कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत टफ सम्स नहीं है। सुबह उठिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, नहीं कर पाते हैं। तो ये कर्म पे किसकी रोक लगी हुई है, और कौन हमें ऐसे कर्मों में पुश कर देता है जहां हम इतने आलसी होते हैं कि हमसे अपने काम नहीं हो रहे होते हैं, फिर हमसे कौन वैसे कर्म करा देता है कि हम मर्डर ही कराते हैं। तो अगर जो लोग ये कहते हैं कि भाई अगर मैं तो कर्म भाग्य है तो मैं तो बैठ जाता हूँ, मैं तो करूँगा ही नहीं, तो क्या मेरा भाग्य खुद ही बन जाएगा? तो वो बैठ के दिखाएं, देखें वो कब तक बैठ सकते हैं। भाग्य अगर आपके है, अगर आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं और उसका फल आपको आना है, तो वो आपको उसी राह पे चला देगा। आप बैठे बैठे उठेंगे और चल पड़ेंगे। और अगर आपका भाग्य नहीं है, पिछले, देखिए भाग्य तभी तक है जब तक आपके पिछले कर्मों के फल आने हैं। और आज की डेट में तो जहाँ मनुष्य इतने सालों से ये सृष्टि चल रही है और वो कर्म कर करके बहुत बहुत कर्म कर करके एक एक जीवन में मर जाते हैं, तो फिर हर इंसान के ऊपर ही ऑलमोस्ट कर्मों की गठरी होती है। तो हम एक ये बात भी आज इससे समझ में आ रही है कि भाई हम कर्म अपने हिसाब से क्यों नहीं कर पाते। जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं, जो हम नहीं करना चाहते हैं वो हम कर जाते हैं। तो ये क्या सिस्टम है? ये यही सिस्टम है कि जैसे एक अमरूद का पेड़ है, आपने अमरूद का पेड़ लगाया तो उसका एक भाग्य है। उसका भाग्य ये है कि वो अमरूद का बीज है, और वो अगर हेल्दी है तो उससे एक अच्छा पेड़ निकलेगा, अगर वो कम हेल्दी है पीछे से तो उस पर कम अच्छा पेड़ निकलेगा।
और अगर उसके अमरूद पहले कड़वे होते थे तो अब भी कड़वे आएंगे, मीठे होते थे तो मीठे आएंगे, पिंक थे तो पिंक आएंगे। तो क्या ये अमरूद का पेड़ अपना भविष्य डिसाइड कर सकता है? क्या ये अपने हिसाब से अपना भविष्य डिसाइड कर सकता है, ये अमरूद का पेड़? लेकिन हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम खुद अपना भविष्य डिसाइड कर लेते हैं। और एक हमारा रिपोर्ट कार्ड पीछे से आ रहा है, एक हमारे पास वो ईश्वर का पहले से चल रहा है। तो हम जब वो रिपोर्ट कार्ड हमारा जो पिछला जो हमारा भाग्य है और जो आज हमने भविष्य सोच लिया है, जब वो मैच नहीं करते तो हम बड़ा परेशान हो जाते हैं। मेरी प्लानिंग ईश्वर की प्लानिंग से मैच जब नहीं करती है तब मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। यही है दुख का कारण। एक्चुअली दुख का कारण यही है। अमरूद का पेड़ कभी दुखी नहीं होता, उसके ऊपर फल आए ना आए, वो लंबा रह जाए छोटा रह जाए, और कैसे अमरूद आए नहीं आए, इवन लोग पत्थर भी मारते हैं तो बेचारा कुछ नहीं करता है। जब तक फल लगे रहेंगे लोग पत्थर मारेंगे, जब तक आप किसी काम के हो लोग परेशान करेंगे। अगर आप बिल्कुल ही किसी काम के नहीं हो तब लोग छोड़ सकते हैं, या लोग आपको भी पत्थर मारते हैं। कई बार लोग पागल हो जाते हैं, अब वो किसी के काम के नहीं रहते हैं तो या तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, या उन्हें टारगेट किया जाता है, उनकी मजाक उड़ाई जाती है, उनके ऊपर पत्थर भी मारे जाते हैं। ये होता है। तो यही भाग्य का हमें समझना पड़ेगा। और जब हम भाग्य में विश्वास करते हैं, जब हमें ये मैकेनिज्म समझ में आती है कि ये मेरा कर्म मेरे भाग्य से बंधा है और मेरा भाग्य मेरे कर्म से बंधा है, दोनों आपस में रिलेटेड है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और कई बार हम खुद को ही कोसते रहते हैं और दूसरे वाले को टारगेट करते रहते हैं कि भाई कुछ करता नहीं, ऐसे नहीं करता, ऐसे क्यों कर लिया। अजीब अजीब चीज़ें लोग कर जाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो उसमें ना तो मैं खुद को समझ पाता हूँ ना सामने वाले को समझ पाता हूँ। अगर मैं खुद अपने मन मुताबिक एक्शन नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ तो मैं खुद को ही बड़ा दोष देती हूँ और दूसरों के तो मैं पीछे ही लग जाती हूँ। ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। तो वो एक अलग इंसान है, उसका एक अलग भाग्य है, वो उसी हिसाब से करेगा। अगर कोई बहुत कुछ करना चाह रहा है, बहुत कुछ बड़ा बनना चाह रहा है, बट हो सकता है उसका शरीर नहीं चल रहा, उसका मन नहीं हो रहा, उससे काम में मन नहीं लग रहा, उसका चाह तो वो बहुत कुछ रहा है, चाह तो वो रहा है कि मैं टॉप क्लास सर्जन बन जाऊं, लेकिन उससे काम हो नहीं रहा है, या फिर वो नहीं चाह रहा है कुछ गलत करना बट गलत कर जा रहा है। तो ये उसके कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों का इफेक्ट उसके ऊपर होता है। अब इस बात को अगर हम समझ लें, कर्म और भाग्य का जो कनेक्शन है इसको अगर हम समझ लें अच्छे से, तो हम चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, हमने अपनी प्लानिंग कर ली, हमने उस पर काम करना शुरू करा, हमने कहा कि पढ़ लिख के ठीक है हमें शादी करनी है, वो हमने कर ली। लेकिन अब अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई या हम जो पढ़ना चाह रहे थे वो हम उसमें नहीं पढ़ पाए, तब हमें ये बात पता होगी कि भाग्य भी है। मैं कोशिश करने के बाद भी अगर सफल नहीं हो रहा हूँ या फिर मेरे साथ वो चीज़ें हो जा रही हैं जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी, तो ये कौन कर रहा है। तो अमरूद के पेड़ से आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि क्या वो अपना भाग्य डिसाइड कर सकता है? नहीं। तो आप कहेंगे हम तो इंसान हैं, तो हम इंसान होके भी हम कहाँ कर पा रहे हैं। जो लोग सोच लेते हैं मैं ये बनूंगा, कहाँ वो बन पाते हैं कुछ को छोड़ करके। तो यहाँ तो बात सबकी है ना, कुछ की तो नहीं है। हो सकता है उनकी मैचिंग, उनका जो प्लानिंग थी और ईश्वर की जो प्लानिंग थी या उनका पिछला भाग्य था वो मैच कर गए। मान लीजिए उनके भाग्य में था डॉक्टर बनना, उन्होंने भी डिसाइड कर लिया डॉक्टर बनना, वो डॉक्टर बन गए, तो उन्हें लगेगा कि भाई मैंने तो मेहनत की तो मैं डॉक्टर बन गया, अब ये कुछ करता ही नहीं तो ये क्या बनेगा। ये एक विषय आ जाता है। लेकिन बहुत से लोग बहुत मेहनत करके भी नहीं बन पाते हैं, और या कई लोग तो मेहनत कर नहीं पाते हैं। ये है इशू। अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा या कर पा रहा तो क्या हम रात दिन उसे टोकते रहें, उसे परेशान करते रहें या खुद को परेशान करते रहें? ये है विषय। ये जो मैं क्यों नहीं कर रहा, जब मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं बड़ा नामी गिरामी डॉक्टर बन जाऊं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा? क्या चीज़ है मुझे रोक रही? मेरे कर्म, कहते इंसान, वो लोग कहते हैं ना कि कर्म नहीं करेगा तो तुझे क्या मिलेगा।
तो कर्म भी मेरे हाथ में ज़्यादा है नहीं। वैसे तो भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म तेरे हाथ में है, फल मैं देता हूँ। लेकिन और गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कर्म भी जब वो फल दे रहा होता है पुराने कर्मों के, तो जब वो फल दे रहा होता है तो फिर आगे कर्म हमारे हाथ में ज़्यादा बचता नहीं है। अब मान लीजिए मैं किसी को पीछे बहुत सता के आया हूँ और मुझे उस वही परेशानी से गुजरना है, तो मैं जो अपने जीवन की अच्छी अच्छी प्लानिंग कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरा कर्म नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरा पिछला भोग कुछ और है, वहाँ तो मुझे दुख उठाने हैं। तो ये भी हो सकता है कि मैं अपनी प्लानिंग के अनुसार काम करके सफल होके भी दुख उठाऊं, एक ये भी तरकीब हो सकती है। और एक ये हो सकती है कि जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ मेरी प्लानिंग अलग है और मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार मेरा भाग्य, मेरी प्लानिंग अलग है, तो वहाँ मैच होगा नहीं और मैं इस वजह से दुखी रहूँगा। तो इसको समझें, अगर हम इसको समझ गए कि भाग्य क्या है, मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है और वो जीवन भर आता रहेगा बीच बीच में। अब मैं आगे की प्लानिंग करता हूँ और काम करना शुरू करता हूँ, तो अब मुझे आती हैं परेशानियाँ। कुछ भी परेशानी हो सकती है, कुछ भी फेलियर हो सकती है, कोई चोरी हो सकती है, घर में किसी की डेथ हो सकती है, मेरा शरीर कुछ और हो सकता है, बीमार हो सकता है। तो अब जो हो रहा है फिर मैं उसे एक्सेप्ट करूँ कि भाई ये पुराने मेरे कर्म हैं कुछ जिनका फल मुझे आ रहा है। कोई मुझे कैसे छू सकता है? किसी ने मुझे मार दिया, किसी ने मुझे प्रताड़ित किया, कोई मुझे कैसे कर सकता है अगर मेरे ईश्वर की मर्जी नहीं है? ये वाला बिलीफ लेवल हो, अगर हम ईश्वर को मानते हैं, अगर हम उसको सुप्रीम मानते हैं, तो फिर ये समझिए कि जब उसकी मर्जी नहीं है तो कौन मुझे छू सकता है, कौन मेरी बेइज्जती कर सकता है, कौन मुझे हाथ लगा सकता है? और फिर जब उसकी मर्जी है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? मैं रोक भी नहीं सकता हूँ फिर इस चीज़ को। तो ये मैकेनिज्म हमें समझना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, हम मजे मजे में काम करेंगे। हमने प्लानिंग कर ली, हमने काम शुरू किया, अब कोई विघ्न आ गया उसकी प्लानिंग चल रही है, थैंक गॉड तेरी प्लानिंग हो गई, हमारी नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी हो गई। उसके बाद फिर कुछ कुछ हुआ। तो ईश्वर को साथ में रखने से, जो मैं मेडिटेशन का सिस्टम भी बता रही हूँ और वीडियो आ चुकी हैं, इसी पे 3 वीडियोज़ आई हैं, अध्यात्म हर किसी के लिए कैसे उपलब्ध होगा, उसी से हमें ये ज्ञान मिलेगा। अगर मेरी बात में कुछ आपको यूनिकनेस दिखाई दे रही है कहीं भी, तो समझिए कि कहाँ से आ रही है, सब नेचर से आ रही है। देखिए, ज्ञान हम 2 तरीके से लेते हैं। एक तो होता है पुराना ज्ञान जो किताबों में लिखा हुआ है, जो दूसरों का ज्ञान है, और इसके अलावा हम ईश्वर की सृष्टि हैं, हम ईश्वर की रचना है। तो ईश्वर हमें हर समय सपोर्ट भेज रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने अगर 1000 साल पहले किसी को कोई ज्ञान दिया था तो वो ज्ञान बस अंतिम ज्ञान हो गया है। नहीं, आज भी वो हमें ज्ञान भेज रहा है, बस हमें उसको समझने की, उस पर सोचने की, उसे लिखने की ज़रूरत है। तो हम समझ पाएंगे कि आज भी अद्भुत चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही हैं। अभी एक पॉलिटिशियन है, वो बाहर लंदन में पढ़ी हैं, तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई यहाँ की पढ़ाई में और वहाँ की पढ़ाई में क्या अंतर है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो हम जो बुक्स में लिखा होता है उसे एज इट इज़ सही मान के याद करके लिख देते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जो भी तुम बुक में पढ़ोगे उसको, उस फैक्ट को लेकर के आप उसमें से केवल 20-30% ही लिखेंगे और बाकी सब आप वो थॉट से आपको क्या लगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अगर अलग पॉइंट हैं तो वो बताइए, कहाँ आपको ये बात सही लग रही है, गलत लग रही है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। तो वो कहने लगे हम तो ये मान ही नहीं सकते थे कि किताब में लिखा हुआ कुछ गलत होता है। हमने तो बचपन से यही सीखा था कि जो किताब में लिखा है वो सही है, हमें तो डाउट करने की आदत ही नहीं थी। बुक के ऊपर तो हमें डाउट करने की आदत ही नहीं थी, क्योंकि जिसने भी लिखा है वो हमसे तो ज़्यादा ही समझदार थे। लेकिन वहाँ जाकर के ये चीज़ हमने देखी, जो पुरानी बुक्स में भी लिखा है वो उसको भी एनालाइज करने का तरीका मतलब बताते हैं और करवाते हैं कि किसी भी चीज़ को ऐसे ही ना मान लो। हो सकता है वो 100 साल पुरानी बात है, तो हो सकता है वो आज रेलेवेंट नहीं है। तो वहाँ इंसान को वो ये छूट दे रहे हैं कि तुम अपने विचार लिखो, तुम ये लिखो कि इस बात से तुम क्या समझते हो, तुम क्या मानते हो।
तुम्हारा सोचना क्या है। तो इससे ये नहीं है कि हम एक पुरानी किताबों से बंध गए हैं। जो नया ज्ञान आएगा फिर वो कैसे आएगा, आज से रिलेटेड ज्ञान कैसे आएगा। देखिए डॉक्टर भी क्या करता है, 2 दिन की दवाई देता है, फिर कहता है आके हाल बताना, फिर दूंगा आगे की दवाई, फिर चेक करता है कि इसका हाल वही है या इसमें कुछ सुधार हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो दवाई देता है। और हम अंदर से आने वाले अपने ज्ञान को रास्ता नहीं दे रहे हैं। हम जो पुरानी किताबों में लिखा हुआ है उसे ब्रह्म वाक्य मान करके फिर हम आगे कुछ चेंज करने को तैयार नहीं होते हैं। इसी से फिर हमारे दुख आते चले जाते हैं। देखिए 100 दिन पहले जो मेरी कंडीशन थी उसी कंडीशन को सोच के अगर डॉक्टर मुझे दवाई देता रहेगा तो मेरे लिए कैसे ठीक होगा वो। तो आज की कंडीशन को एनालाइज करना और पुराने ज्ञान को भी सोचना और उस पर हर किसी को सोचने की खुली छूट देना। हमारे यहाँ तो जरा सा आप कुछ बोल दीजिए पुरानी परंपराओं के बारे में, पुरानी किताबों के बारे में, तो लोग बड़ा हर्ट हो जाते हैं। वहाँ वो ये कह रहे हैं कि आप लिख ही नहीं सकते सारा पुरानी किताबों से, जो भी जिस भी सब्जेक्ट की किताब है उसमें जो भी लिखा हुआ है उस पर आप अपने विचार लिखिए। कितना मतलब खुला वो अप्रोच है ब्रह्मांड के लिए। ब्रह्मांड के लिए हर बच्चे को ये परमिशन है कि आप अपने हिसाब से सोचिए और लिखिए। तो ये एक मैकेनिज्म बहुत अच्छी है ये, कि हम अपना दिमाग खुला रखें और जो भी हमें मैसेज आ रहे हैं उनको हम रिसीव करें। दूसरा इंसान क्या कह रहा है उसको भी सुने। कोई भी आपको एक यूनिक पॉइंट बता सकता है, एक छोटा सा बच्चा बता सकता है, एक भिखारी बता सकता है, कोई भी एक यूनिक पॉइंट बता सकता है। तो दिमाग और दिल खुला रखें लोगों की बात सुनने के लिए। तो खैर आज का टॉपिक यही रहा, भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं और कर्म करते जाइए, और जब आपके अकॉर्डिंग ना हो तो वो फिर वो आपका भाग्य है, ईश्वर की प्लानिंग हो रही है। अब आपकी प्लानिंग सफल हो तो आप खुश होइए, और नहीं हो तो आप और खुश होइए, क्योंकि अब ईश्वर की प्लानिंग चल रही है। ये है सोचने की बात। तो भाग्य को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ तो ये सोचते हैं कि भाई जो निकम्मे होते हैं वो भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। भाग्य के भरोसे ना तो कोई बैठ सकता है ना चल सकता है। भाग्य खुद ही चलाता है, खुद ही रोक देता है। हम नहीं रुक सकते। कोई कहे मैं तो देखूंगा अच्छा मेरे भाग्य में क्या है, मैं तो कुछ करता ही नहीं। देखें कितनी देर बैठोगे तुम, बैठ के दिखाओ। जैसे आलसी को हम चला नहीं सकते हैं, ऐसे एक्टिव को हम बैठा नहीं सकते। तो आप कितना भी भाग्य के भरोसे बैठने की कोशिश करें, आप ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे। देखिए क्या होता है, लिखा होता है कि हाँ आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, और हमें पता होता है यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी हम बाद में हम उसको भूल जाते हैं और हम ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी कैमरा होते हुए भी। तो होनी वहाँ भी हमें चला देती है। कैमरे का पता होते हुए भी हम वो हरकत कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो जब होना कुछ होता है तो हम भूल जाते हैं उस समय कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है। तो जब हम अपने एक्शंस को कैमरे की प्रेजेंस में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो और कहाँ कर पाएंगे। तो एक्शन भी ज़्यादा हमारे हाथ में है नहीं। एक बात और, ये बात मान के कि भाग्य कुछ नहीं होता, हम इसका मतलब हम ये मानते हैं कि फिर कर्म फल भी कुछ नहीं होता। जब भाग्य कुछ नहीं होता तो कर्म फल भी कुछ नहीं होता। जब कर्म का फल होगा तो भाग्य बनेगा। तो अगर हमने ये मान लिया कि पिछले हमारे कर्म जो पिछले जन्मों के कर्म भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी और इस जन्म के भी इंसान नहीं मान रहा है, तो जब उसने ये मान लिया कि कर्म फल कुछ होता ही नहीं है तो वो कुछ भी कर्म करेगा, उसके कर्म पे कंट्रोल नहीं रहेगा। और यही हो रहा है, इंसान लालची हो रहा है, दूसरे को धोखा दे रहा है, दूसरे को दुख दे रहा है, दूसरे को नफरत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि कोई कर्म फल नहीं होता, कोई भाग्य नहीं होता। तो ये मान के वो कुछ भी गलत काम कर सकता है, कर रहा है। अगर उसे ये होगा कि मेरे कर्म हैं, उसका फल आता है, ईश्वर का मैकेनिज्म उसे समझ आएगा, तो वो अपने कर्मों पर थोड़ा ध्यान दे सकता है। आज जो इंसान अति में चला जा रहा है, किसी की भी मजाक उड़ा रहा है, किसी के ऊपर भी हंस रहा है, किसी का भी कुछ मजाक में कुछ भी कह देते हैं, कर देते हैं, चोरी तक कर लेते हैं, खाना खा जाते हैं बच्चे एक दूसरे का, और वो दूसरा बंदा बड़ा परेशान भी होता है। तो ये जो क्यों कर रहा है वो, क्यों उसे ये लग रहा है कि कर्मफल कुछ, अरे कुछ नहीं होता, कहाँ बैठा है भगवान, कुछ नहीं हो रहा।
तो ये जो भाग्य में विश्वास ना करके मतलब हम कर्म फल को नकार दे रहे हैं, और जब हम कर्म फल को नकार देंगे तो फिर हमारा कर्मों पे भी कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। और ये हो रहा है। ये विषय बहुत गंभीर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके चलते ही हम इतने इतने दुखों में जा रहे हैं। जब हम किसी का शोषण करते हैं, किसी से काम करवाते रहते हैं अपना, और मक्कारी हम खुद करने लगते हैं कई बार, तो इसी वजह से हम अपने कर्मों से हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम भाग्य को मान नहीं रहे होते हैं, कर्म फल को नहीं मान रहे होते हैं, तो हम कुछ भी करते चले जाते हैं, और हम अपना जीवन तो खराब करते हैं, सोसाइटी को बहुत खराब करते चले जा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।